आज की कक्षा में हम साखी पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। साखी के कवि हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी हिंदी के संत कवियों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। कबीर हिंदी की संत काव्य धारा की ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म संवत 1455 को माना जाता है। कबीर ने प्रसिद्ध वैष्णव संत स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ली है। कुछ लोग इन्हें सूफी संत शेख तकी का भी शिष्य मानते हैं। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उनके पदों और साखियों में एक समाज सुधारक का निर्भीक स्वर सुनाई पड़ता है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। संकलित साखियों में कबीर ने हमें विभिन्न प्रकार की सीख दी है। इनकी भाषा को सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम एमसीक्यू प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, कबीरदास जी का काल कौन सा है? ए आदिकाल, बी रीतिकाल, सी भक्ति काल, डी प्रगति काल। तो कबीरदास जी का काल भक्ति काल माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, कबीर की भाषा कौन सी है? ए सधुकड़ी, बी राजस्थानी, सी भोजपुरी, डी पंजाबी। सही उत्तर है सधुकड़ी। सधुकड़ी शब्द साधु शब्द से बना है। साधुओं का चलन होता है घूमना फिरना। वे जहां जाते हैं वहां की भाषा को अपना लेते हैं। कबीरदास जी भी एक स्थान पे कभी नहीं रहे। वे घुमा फिरा करते थे। जहां जाते थे वहां की भाषा में ही अपने विचारों को व्यक्त करते थे। इसीलिए उनकी भाषा को सधुकड़ी भाषा कहा गया है। किसी एक भाषा पर उनकी काव्य रचना आधारित नहीं है। प्रश्न 3, कबीर किस शाखा के कवि थे? ए निर्गुण, बी सगुण, सी अनंत गुण, डी सर्वगुण। उत्तर है निर्गुण। निर्गुण शब्द का अर्थ होता है जो गुणों के परे हो। तो कबीरदास जी ईश्वर को निर्गुण के रूप में देखते थे। उनका ये मानना था कि ईश्वर को गुणों में नहीं बांधा जा सकता, वे गुणों के परे हैं। इसीलिए वे निर्गुण शाखा के कवि के अंतर्गत आते हैं, कवियों के अंतर्गत आते हैं। चौथा प्रश्न है, कबीर के पालक माता पिता का क्या नाम था? पालक का अर्थ होता है पालने वाले। ए नीमा नीरू, बी नीमा मीरा, सी नीमा बीमा, डी नीरू माधव। उत्तर है नीमा नीरू। सभी को इस विषय में कहानी तो पता ही होगी, किस प्रकार से नीमा और नीरू को बालक कबीर मिले थे। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, कबीर के गुरु कौन थे? ए वल्लभाचार्य, बी रामानंद, सी भामानंद, डी स्वरूपानंद। उत्तर है इसका रामानंद। कबीरदास जी ने किस प्रकार से रामानंद जी से दीक्षा ली, इस संदर्भ में आपने अपनी कक्षा में कहानी अवश्य सुनी होगी। छठवां प्रश्न है, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? ए बैजू, बी विश्वास, सी विग्रह, डी बीजक। उत्तर है बीजक। प्रश्न 7, कबीर ने किसका विरोध किया है? ए समाज का, बी अशिक्षित लोगों का, सी धार्मिक आडंबर का, डी सरकार का। सही उत्तर है धार्मिक आडंबर का। हम देखते हैं कि किस प्रकार से कबीरदास जी धर्म के नाम पर किए जाने वाले दिखावे का विरोध करते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म में व्याप्त हो या मुसलमान धर्म में। अगला प्रश्न है, कबीरदास जी किस पर बलिहारी होना चाहते हैं? ए धन दौलत पर, बी ईश्वर पर, सी परिवार पर,
डी गुरु पर। उत्तर है गुरु पर। कबीरदास जी कहते हैं बलिहारी गुरु आप नो जिन गोविंद दियो बताए, यानी हे ईश्वर मैं आप पर बलिहारी जाऊं जो आपने मुझे ईश्वर के दर्शन करा दिए। प्रश्न 9, कबीरदास जी ने चाकी को भली क्यों कहा है? ए, आटा पीसने के काम आती है जिसे संसार का पेट भरता है। बी, छोटे से पत्थर का टुकड़ा होता है जो आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। सी, चुपचाप अपना काम करती है, किसी प्रकार की शिकायत नहीं करती। डी, उसमें आटा बहुत जल्दी पीसा जाता है। तो सही उत्तर क्या है? आटा पीसने के काम आती है जिससे संसार का पेट भरता है, यानी यह चक्की जो है बहुउपयोगी है, लोगों का पेट भरती है। प्रश्न 10, कबीर के सामने कौन खड़े हैं? माता पिता, भाई बहन, ईश्वर गुरु, सगे संबंधी। तो कौन खड़े हैं? ईश्वर और गुरु, ये सही उत्तर होगा। प्रश्न 11, बलिहारी शब्द का क्या अर्थ है? ए, समर्पित हो जाना। बी, बल दिखाना। सी, हारा हुआ। डी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा समर्पित हो जाना। 12वां, मसी शब्द का क्या अर्थ है? ए, माला। बी, स्याही। सी, पानी। डी, हवा। उत्तर है स्याही। 13वां प्रश्न, कबीरदास जी पहाड़ पूजने की बात क्यों करते हैं? ए, पहाड़ देखने में बहुत सुंदर होते हैं। बी, पहाड़ों पर बहुत से पेड़ पौधे होते हैं। सी, पहाड़ों से झरने बहते हैं। डी, पहाड़ बड़े होते हैं, उनकी पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति शीघ्र होती है। उत्तर है पहाड़ बड़े होते हैं, उनकी पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति शीघ्र हो सकती है। यहाँ पर व्यंग्यात्मक रूप में कबीरदास जी ये बात कहते हैं कि यदि मैं बड़े से पहाड़ को पूजूंगा तो मुझे ईश्वर जल्दी मिल जाएंगे। 14वां प्रश्न, किसके गुण लिखे नहीं जा सकते? ए, गुरु। बी, ईश्वर। सी, माता। डी, धरती। उत्तर है ईश्वर के गुण लिखे नहीं जा सकते। प्रश्न 15, तामे दो न समाही का क्या भाव है? ए, प्रेम गली में ईश्वर की भक्ति एवं अहंकार दोनों नहीं रह सकते। बी, उसमें दोनों एक साथ नहीं आ सकते। सी, ईश्वर और गुरु दोनों एक साथ नहीं आ सकते। डी, कागज और कलम दोनों नहीं मिल सकते। सही उत्तर है इसका प्रेम गली में ईश्वर की भक्ति एवं अहंकार दोनों नहीं रह सकते। अर्थात जहाँ भक्ति होती है वहां पर अहंकार का अपने आप नाश हो जाता है, और यदि व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है, अहम की भावना होती है, वहां पर वो अपने आप को इतना श्रेष्ठ समझता है कि ईश्वर की भक्ति को वो कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता। 16वां प्रश्न, लेखनी और बनराय शब्द का क्या अर्थ है? ए, कागज और कलम। बी, वन और स्याही। सी, कलम और वन के पेड़। डी, लेखक और कलम। उत्तर है कलम और वन के पेड़। 17, हरिगुण लिखा न जाए से क्या तात्पर्य है? ए, हरि के गुण अनंत है। बी, हरि के गुण लिखने में असुविधा होती है। सी, हरि के गुण लिखने के लिए कागज की कमी है। डी, हरि के गुणों के बारे में जानकारी नहीं है। तो क्या इसका अभिप्राय है? उत्तर इसका होगा कि हरि के गुण अनंत हैं, यानी वे कभी अंत हो ही नहीं सकते, इसलिए एक मनुष्य इन सांसारिक वस्तुओं के माध्यम से हरि के गुणों का उल्लेख कर ही नहीं सकता। तो सही उत्तर होगा हरि के गुण अनंत हैं। 18वां प्रश्न, कवि गुरु पर बलिहारी होने की बात क्यों करते हैं? ए, गुरु के मार्गदर्शन से ही ईश्वर के दर्शन हो पाए। बी, गुरु के ज्ञान के कारण ही पैसा कमा पा रहे हैं। सी, गुरु के ज्ञान के कारण ही अच्छा जीवन जी रहे हैं। डी, गुरु ने अपने गुरुकुल में अध्यापन कार्य दे दिया। तो सही उत्तर है गुरु के मार्गदर्शन से ही ईश्वर के दर्शन हो पाए, यानी गुरु ने जो ज्ञान दिया जिससे अज्ञान रूपी अंधकार मिटा और ईश्वर के दर्शन हो पाए, यानी सत्य मार्ग पर चलकर मैंने ईश्वर की भक्ति को पाया।
इसीलिए वे गुरु पर बलिहारी होने की बात करते हैं। 19वां प्रश्न, क्या बहरा हुआ खुदा कवि ऐसा क्यों कहते हैं? ए, व्यंग्यात्मक शैली में विरोध करते हैं। बी, बार बार प्रार्थना करने पर भी खुदा नहीं सुनते हैं। सी, उन्हें लोगों का चिल्लाना पसंद नहीं था। डी, चिल्लाने से खुदा जल्दी सुन लेते हैं। उत्तर इसका है व्यंग्यात्मक शैली में विरोध करते हैं। कबीरदास जी बाहरी आडंबर, धर्म के नाम पर जो दिखावा होता था उसका पुरजोर विरोध किया है। तो उसी बात को वे कहते हैं कि तुम जो इतने जोर जोर से पुकारते हो, क्या तुम्हारे खुदा को सुनाई नहीं देता है? तो ये व्यंग्य रूप में कहते हैं इस बात को। 20वां प्रश्न, साकरी शब्द का अर्थ बताइए। ए, सकल। बी, तंग। सी, शक्कर। डी, संपूर्ण। सही उत्तर है तंग, यानी सकरी गली। उम्मीद करती हूँ कि इसके माध्यम से आपके MCQ की तैयारी अच्छे से हो पाएगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एवं शेयर अवश्य करें। अगले पार्ट के MCQ के साथ हम जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।